नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। आज हम बात करने वाले हैं ग्लोबल पावर प्ले के एक ऐसे नए चैप्टर के बारे में जिसने पूरे डिफेंस वर्ल्ड को चौंका दिया है। अब तक जब भी हम इंडिया की सिक्योरिटी की बात करते थे तो हमारे दिमाग में दो ही नाम आते थे, एक पाकिस्तान और दूसरा चाइना। चाइना के साथ चीजें अब थोड़ी थोड़ी ट्रैक पर तो आ रही हैं, बॉर्डर पर सिचुएशंस तो स्टेबलाइज हो रही हैं, लेकिन दोस्तों पर्दे के पीछे से एक नया दुश्मन धीरे धीरे अपना सर उठा रहा है और उस देश का नाम है तुर्की, यानी तुर्कीये। रिसेंटली एक टॉप सीक्रेट अमेरिकन जियोपॉलिटिकल थिंक टैंक की रिपोर्ट पब्लिक हुई जिसमें साफ साफ लिखा है कि तुर्की ने जो अपनी नई एडवांस्ड मिसाइल तैयार की हैं, जिसे ये अपनी भाषा में लाइटनिंग मिसाइल्स कह रहे हैं, उनका डायरेक्ट टारगेट कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा भारत है। इनकी रेंज इतनी ज्यादा है कि तुर्की के दावे के मुताबिक ये मिसाइल्स आराम से इंडिया के नॉर्दर्न एरियाज जैसे जम्मू कश्मीर, पंजाब और दिल्ली तक को हिट कर सकती हैं। ना अब ये देखिए, ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी वार्निंग है क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत कम देश हैं जो खुलेआम इंडिया को टारगेट करने की औकात या हिम्मत दिखाते हैं। अब आप लोग बोलोगे कि बॉस, मिसाइल तो यूएस और रशिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, तो इंडिया तक तो आ ही सकते हैं। पर फर्क है दोस्तों, हम सब जानते हैं यूएस और रशिया कभी भी हम लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते, लेकिन तुर्की का क्या? तुर्की का जो इरादा है वो कुछ और है। पर इंडिया ने भी अभी दिखा दिया है कि हम कांच नहीं है जो टूट जाएंगे, बिल्कुल हम आयरन है, लोहा है जो पलटकर वॉर तो जरूर करेंगे। तुर्की का जो वीकनेस है वो है साइप्रस। जियोपॉलिटिक्स का एक बहुत पुराना रूल है, अगर कोई आपकी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करे तो उसकी सबसे कमजोर दुखती रग को दबा दो। और तुर्की की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है, वो देश है साइप्रस। साइप्रस एक छोटा सा बेहद खूबसूरत आइलैंड जो मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर में बसा है। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले पीएम नरेंद्र मोदी जी ने साइप्रस का एक हिस्टोरिकल दौरा किया और वो 5 साल वाली जो डील भी हुई है, तो आने वाले जो 5 साल हैं इंडिया और साइप्रस के दोस्ती के लिए सुनहरे साल होने वाले हैं। अब यहां पर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। रिसेंटली साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस क्रिस्टोडोलिदस स्पेशल इनवाइट पर इंडिया आए। उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात की और दोनों देशों ने एक बहुत बड़ा काउंटर टेररिज्म पैक्ट साइन किया है। साथ ही दोनों देशों ने 2025 से 2029 तक का एक जॉइंट एक्शन प्लान अनवील किया है। इस प्लान के तहत इंडिया और साइप्रस डिफेंस, साइंस, साइबर सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस शेयरिंग में एक दूसरे के इतने करीब आ जाएंगे जितना पहले कभी नहीं थे। नाउ अब आप जो है खुद सोचिए, इससे तुर्की को क्या मिर्ची लगेगी? दोस्तों मजा तो यही है, यहीं पर है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक अकेला देश है जो साइप्रस को एक आजाद देश नहीं मानता और वो है तुर्की। तुर्की ने साइप्रस के नॉर्दर्न पार्ट पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा और वहां अपनी एक पपेट गवर्नमेंट चला रहे हैं जिसे नॉर्थ साइप्रस कहते हैं। जब पीएम मोदी ने साइप्रस के प्रेसिडेंट के साथ खड़े होकर कहा कि साइप्रस का रेजोल्यूशन पीसफुल और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के साथ होना चाहिए, तो इसका साफ मतलब था तुर्की अपना बोरिया बिस्तर समेटो और साइप्रस से बाहर निकलो। ये सीधे सीधे तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान को ईगो पर एक जियोपॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक है। ना दोस्तों एक और बात समझिए, जो लातों के भूत होते हैं ना, वो बातों से नहीं मानते। तो इंडिया का जो स्टैंड है वो क्यों चेंज हो रहा है और क्यों करना जरूरी है? हमारे यहाँ की एक बहुत बड़ी मस्त कहावत है, अगेन वही, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यानी जो लोग सीधी भाषा नहीं समझते उन्हें उनकी भाषा में समझाना पड़ता है। इंडिया ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम और पीसफुल की बात की है। हमने तुर्की के साथ अच्छे बिजनेस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन तुर्की के डिक्टेटर माइंडेड प्रेसिडेंट एर्दोगान को लगता है कि वो पूरी इस्लामिक दुनिया के खलीफा हैं। उन्होंने बार बार यूएन के बड़े प्लेटफॉर्म पर जाकर हमारे इंटरनल मैटर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। इंडिया ने हर बार पीसफुल तरीके से समझाया कि बॉस, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप इसमें बीच में टांग मत अड़ाओ।
पर तुर्की ने एक नहीं सुनी। इतना ही नहीं, तुर्की ने हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान को एडवांस्ड ड्रोन्स जैसे बख्तियार मिलिट्री हार्डवेयर और टेक्निकल सपोर्ट देना शुरू कर दिया, जिसे उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान खुलेआम दिखाई भी थे। अब गेम कैसे पलट रहा है देखिए, इंडिया ने अब सोच लिया है कि और मतलब जो भी ऑरा है, ऑरा बहुत मेंटेन कर लिया, अब औकात दिखाने का टाइम आ गया। अगर तुर्की हमारे जम्मू कश्मीर पर उंगली उठाएगा तो हम उनके सबसे बड़े दुश्मन साइप्रस के साथ डिफेंस टाइज इतने स्ट्रांग कर देंगे कि तुर्की अपने बैकयार्ड में ही फंस कर रह जाएगा। इसको कहते हैं टिट फॉर टैट विथ एब्सोल्यूट स्वैग। द गेम चेंजर ब्रह्मोस टू साइप्रस। ना जो ब्रह्मोस है, अब आते हैं सबसे बड़ी और सबसे स्पाइसी डेवलपमेंट पर। इस इंडिया साइप्रस जॉइंट एक्शन प्लान का सबसे बड़ा क्लाइमेक्स तब आएगा जब इंडिया साइप्रस को वेपन सप्लाई करना शुरू करेगा। और डिफेंस कॉरिडोर्स में यह अफवाह बहुत तेज है कि साइप्रस बहुत जल्द इंडिया से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीद सकता है। अब आप सोचिए कि अगर साइप्रस के पास ब्रह्मोस आ गया तो तुर्की की पूरी हवा निकल जाएगी। पूरी नेवी और उनकी कैपिटल अंकारा हमेशा के लिए इंडिया के बनाए वेपन्स के निशाने पर होंगी। तुर्की इस बात को बहुत अच्छे से समझ रहा है और उनके डिफेंस एक्सपर्ट्स के पसीने छूट रहे हैं ना। यहाँ पर टाइमिंग सबसे बहुत ज़्यादा परफेक्ट है। जियोपॉलिटिक्स में कहते हैं ना, टाइमिंग इज एवरीथिंग। कुछ लोग डरेंगे कि अरे तुर्की तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है, अगर यूएस और बाकी वेस्टर्न देश तुर्की के साथ खड़े हो गए तो क्या। अभी रिसेंटली मैंने एक आपको वीडियो बनाया था कि नाटो अब एक पेपर टाइगर है। इवन ट्रंप ने भी कहा नाटो इज अ पेपर टाइगर। अब ये भी तो देखिए असल सच्चाई क्या था। असल सच्चाई यही है। तो यूएस क्यों तुर्की के लिए अपनी जान देगा? यूएस फॉरेन पॉलिसी के लिए दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई देश है तो वो है इजराइल। और इजराइल ने अब खुलेआम डिक्लेयर कर दिया है कि तुर्की उनका सबसे बड़ा फ्यूचर इनेमी है। 2023 से लेकर अब तक इजराइल और तुर्की के रिश्ते खत्म हो चुके हैं। आने वाले कुछ सालों में नाटो पूरी तरह से टूट सकता है और ऐसी सिचुएशन में तुर्की अकेला पड़ जाएगा, जो इंडिया के लिए परफेक्ट मौका है अपने दबदबा बनाने का। मेडिटेरेनियन बैकग्राउंड भी अगर आपको मैं बताऊं तो एक बार मैप पर चलते हैं। देखिए वेस्टर्न की तरफ में है ये मेडिटेरियन सी और यहाँ से है भूमध्य सागर। आज ये जगह टूरिस्ट क्रूज खूबसूरत नज़ारों के लिए जानी जाती है, लेकिन आने वाले 5 से 7 सालों में पूरा मेडिटेरियन रीजन एक भयानक वॉर जोन में बदलने वाला है। यहाँ ऐसी मिसाइल और वॉरशिप बैटल्स देखने को मिलेंगी कि दुनिया दंग रह जाएंगी। साइप्रस की पॉपुलेशन भले ही सिर्फ 10 से 13 लाख हो, पर इसकी जियोग्राफिक लोकेशन ऐसी है कि तुर्की के लिए ये गले की हड्डी है। साइप्रस का जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो प्रो ग्रीस है, यानी ग्रीस उनका भाई जैसा है। अगर तुर्की ने दोबारा साइप्रस पर कब्जा करने की गलती की तो ग्रीस, इजराइल और इंडिया का एक लीथल ट्राई अलायंस खड़ा हो जाएगा ना। पॉइंट की बात यह है कि इंडिया इजराइल के साथ अपने डीप रिलेशंस का फायदा उठाकर साइप्रस को हर तरह के एडवांस्ड ड्रोन्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और मिसाइल्स पीछे से सप्लाई करेगा। जैसे सब तुर्की ने पाकिस्तान के साथ मिलकर हमारे खिलाफ किया, वही अब इंडिया तुर्की के एक बैकग्राउंड में करने जा रहा है। बदलती हुई दुनिया का बस एक ही नियम है, अगर आप शांत बैठोगे तो लोग आपको कमजोर समझेंगे। इंडिया ने अब अपनी सॉफ्ट पावर की चादर उतारकर इंजीनियरिंग और मिलिट्री पावर का दम दिखाना शुरू कर दिया है। तुर्की को उन्हीं के स्टाइल में जवाब मिल चुका है। अगर हमारे इंटरनल मैटर्स में उंगली करोगे तो जियोपॉलिटिकल चेकमेट के लिए तैयार रहो। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इंडिया के लिए जो साइप्रस का वेपन्स बेचना तुर्की को सही रास्ते पर लाएगा? क्या एर्दोगान को अपनी गलती का एहसास होगा? अपने थॉट्स कमेंट में ज़रूर शेयर करें। अगर वीडियो में दम लगा हो और कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें और हिट करें दोस्तों वो लाइक बटन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।